क्या दिख रहा है आप लोग को? व्हाइट स्क्रीन। ठीक है। ऐसे भी आज व्हाइट स्क्रीन दिखेगा। मैथ्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या पढ़े थे आप लोग? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बताओ। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ, ये भी बोल सकते हैं। तो वो इक्वेशन, जैसे मान लो पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा था ना। पॉलिनोमियल जो होता है, अगर उसका राइट साइड में अगर जीरो आ जाता है तो उसको इक्वेशन बोल देते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने सिंपली अगर ऐसा कुछ लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, अगर ऐसा लिखा है तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? हाँ, ये पॉलिनोमियल बोल सकते हो इसको। और पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 2। इसका हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 2। इसी को अगर हम लोग इक्वल टू जीरो कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है। और इसका एज हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे अगर किसी का हाईएस्ट पावर 1 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिनियर इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर 3 होता है तो हाँ, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है। तो अगर कोई लीनियर इक्वेशन होता है, जैसे मान लो अगर मैंने ऐसा सिंपली एक एक्सप्रेशन आप लोग को लिखा है 6x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसका पावर कितना है? हाईएस्ट पावर क्या है? x का 1 है। तो अगर कोई लीनियर इक्वेशन होता है तो याद रखना कि वहां से जो x का वैल्यू मिलता है वो कितना मिलता है? केवल एक वैल्यू मिलता है। जैसे मान लो यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालोगे तो आपको कैसे निकाल पाओगे? 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18। x का वैल्यू क्या मिलेगा? 18/6 मतलब 3। तो यहाँ से आपको क्या मिला? x का एक वैल्यू। मतलब अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो वहां से x का कितना वैल्यू मिलेगा? 1 वैल्यू। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहां से कितना वैल्यू मिलेगा x का? हाँ, अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका पावर क्या मिलेगा? मतलब वहां पे उसका जो x का वैल्यू मिलेगा वो कितना वैल्यू मिलेगा? 2 वैल्यू मिलेगा। ठीक है। तो ये जो 2 वैल्यू मिलता है, ये 2 वैल्यू जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? x का जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर इसको दूसरा एक और सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। बहुत सारा नाम है इसका। x का जो वैल्यू मिलता है, वैल्यू ऑफ x, जो यहाँ से निकालोगे आप लोग, इसको हम लोग बोल सकते हैं रूट ऑफ इक्वेशन, या फिर आप बोल सकते हो जीरोस ऑफ इक्वेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है। तो इसको जीरोस क्यों बोला जाता है? जो 2 वैल्यू मिलता है उसको हम लोग जीरोस क्यों बोलते हैं? हाँ, यस। हाँ, इसको जीरोस इसलिए बोला जाता है क्योंकि x का जो भी वैल्यू आता है उसको अगर ये इक्वेशन में अगर मान लो हम पुट कर देंगे तो उसमें इक्वेशन का जो मतलब वैल्यू आएगा ये पूरा मतलब सेटिस्फाई कर जाएगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आया ये पॉइंट? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। जैसे मान लो अगर मैंने एक इक्वेशन लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू कितना है? और सी का वैल्यू है? ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू कितना होगा? यस, -6 होगा। समझ में आया टर्म? सी का वैल्यू 10। आपको क्या करना है? प्रॉपर साइन के साथ लेना है। देखो यहाँ पे जो इक्वेशन हमने लिखा है उसमें क्या लिखा है? वहां पे सारा ये प्लस के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे आप जो देख रहे हो एक्स का वैल्यू क्या दिख रहा है? एक्स के सामने कितना है? -6। तो बी का वैल्यू क्या हो गया? -6। सी का वैल्यू क्या है? 10। समझ में आया ये?
जैसे मान लो अगर मैंने ऐसा एक इक्वेशन लिखा 2x² प्लस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0, अगर मान लो ऐसा लिख दिया तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा? ओके, b का वैल्यू, c का वैल्यू, सी का वैल्यू 10, ठीक है। तो ये जो होता है ये सब ए बी सी का वैल्यू होता है, ठीक है। लास्ट क्लास मैम ने आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ाया था क्या? डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है आप लोग को? क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह? ओ, देखो समझो थोड़ा सा एक चीज। जैसे मान लो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का जो होता है ना, इसका रूट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर उसका एक और नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेन आप लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखना। ये फॉर्मूला से हमको क्या मिलता है? एक्स का वैल्यू मिलता है। एक्स का वैल्यू कैसे मिलेगा हम लोग को? इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक्स का जो वैल्यू होता है इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। उसमें, हाँ बोलो। कौन सा वाला? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब क्या है? ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। जैसे मान लो अगर एक ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका वैल्यू क्या है? 0 है। तो यहाँ से आपको पता है कि एक्स का आपको दो वैल्यू मिलेगा ना, तो वो जो दो वैल्यू निकालते हैं, तो एक आप लोगों ने तरीका बहुत सारा फैक्टराइजेशन से किया होगा। दूसरा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिसमें एक्स का वैल्यू निकालने का क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मतलब देखो यहाँ से एक्स का दो वैल्यू मिल रहा है। एक्स का दो वैल्यू क्या क्या मिल रहा है? यहाँ पे देखो माइनस बी, यहाँ पे देखो बीच में क्या है? प्लस माइनस है ना, मतलब एक बार हम लोग प्लस ले लेंगे, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये x का एक वैल्यू मिलेगा, और x का दूसरा वैल्यू क्या मिलेगा? माइनस बी, यहाँ पे क्या लेना होगा? प्लस की जगह माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। ये x का दो वैल्यू मिलेगा आप लोग को। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ बोलो। अरे एक्स, एक्स का दो वैल्यू मिलेगा ना, तो दो वैल्यू प्लस माइनस लिखा है, मतलब एक जगह आप क्या करोगे? एक एक्स का वैल्यू निकालने के लिए प्लस करोगे, और एक एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? माइनस करोगे। जैसे कि एग्जांपल देख लो ना, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे अगर मान लो एक मैंने इक्वेशन दिया, आपको बोला कि 3x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। मान लो ये एक इक्वेशन मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया, और आपको ये बोल रहा हूँ कि आप बताओ यहाँ से x का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होगा। यहाँ से x का दो वैल्यू मिलेगा, ये तो समझ में आ रहा है आप लोग को, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी जो x का वैल्यू निकालेंगे, इसका बहुत सारा तरीका होता है निकालने का। तो ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हेल्प से अगर आप निकालना चाहोगे, तो आप सिंपली बोलोगे, इसका मतलब सबसे पहले आप लिख लेना कि इसमें ए बी सी का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा बताओ? 3 होगा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। और सी का वैल्यू क्या हो गया? 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, x का मान लो अगर मुझे वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू के लिए हम लोग को यूज करना होगा ये फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे x का क्या है? दो वैल्यू है ना, एक प्लस वाला और एक क्या है? माइनस वाला। तो एक बार हम लोग x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? ये प्लस ले लेंगे, मतलब यहाँ पे देखो माइनस b के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 5। और यहाँ पे क्या लिखोगे? प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब 5 का मतलब, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 3 लिखेंगे, और बी के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे?
बी है तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 इंटू ए की जगह पे क्या हो गया 3। यहाँ एक्स का पहला वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। एक्स का पहला वैल्यू कैसे, और एक्स का अगर मान लो मुझे दूसरा वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा -5, और यहाँ पे प्लस की जगह क्या यूज कर लेंगे माइनस, और यहाँ पे वही लिखेंगे 5² -4 × 3 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 3। अभी देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपको x का एक वैल्यू मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा x का दूसरा वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन से समझा देते हैं आपको। हाँ बोलो। तुम क्या कर रहे हो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ओ नहीं आ रहा था तुम्हारा, क्या नहीं समझ में आया बताओ। सिंपल सा एक्स, ये फॉर्मूला पहले याद करना पड़ेगा। एक्स इक्वल टू क्या होता है -b प्लस -b² माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए, ये होता है एक्स का फॉर्मूला, एक्स का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ नेक्स्ट, इस क्वेश्चन से समझो। जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मली आप लोगों को सॉल्व करना आता है या नहीं आता है? मिडिल टर्म फैक्टर आपने किया था ना क्लास 9। ठीक है, तो देखो इसको मैं मिडिल टर्म फैक्टर से पहले सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद इसका श्रीधराचार्य मेथड से भी कर लेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। जैसे मान लो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये जो 6 है, इस 6 को मुझे क्या करना होगा, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना होगा जिसको प्लस या माइनस करने से 5 आता हो। तो क्या क्या, हाँ 3 2 या 2 3 कुछ भी ले सकते हो। मतलब इस 5x को हम लोग क्या लिख लेंगे पहले, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते थे, x, तो यहाँ पे क्या मिलेगा x+3। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो 2, क्या मिलेगा आपको x+3। अभी देखो इस पूरे में से क्या हो रहा है, ये x+3 कॉमन हो जा रहा है, तो x+3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा इसके पास x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस इक्वल टू 0। तो अभी दो वैल्यू का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब x+3 का वैल्यू क्या होगा 0, या फिर हम लोग बोल सकते थे x+2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा -3, और यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा -2। तो ये चीज, ये तो आप लोग जानते हो ना। अभी यही जो रूट निकाला, ये x का वैल्यू -3 और x का वैल्यू -2, इसको हम लोग क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले देखो a का वैल्यू कितना है, x² के सामने कितना है, कुछ भी नहीं, मतलब b का वैल्यू कितना है, और c का वैल्यू फिक्स। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, अभी x का फॉर्मूला मतलब रूट निकालना है, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस a। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं कि देखो ये -b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -5 प्लस माइनस √b² मतलब 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं 6, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी यहाँ से क्या मिल रहा है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 5² मतलब 25 माइनस 4 इंटू 6 कितना हो गया, हाँ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है -5 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो 25 माइनस 24 कितना हो गया 1, 1 का रूट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 का रूट 1 ही होगा ना, और डिवाइडेड बाई क्या है 2 है। ठीक है, इतना आपने सॉल्व कर दिया। हाँ आएगा आएगा, आ रहा है आ रहा है, इतना आप लोग सॉल्व कर लिए ना। अभी क्या करोगे, इसका मतलब देखो x का भी आपके पास दो वैल्यू है, सबसे पहला वैल्यू क्या लिखोगे, एक बार प्लस ले लेना, -5 प्लस 1
डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया x का पहला वैल्यू। और दूसरा वैल्यू क्या हो गया, -5 -1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, पहला वाले को देखो, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -4/2, और इसको सॉल्व करो 6/2, ये कट गया 2 टाइम्स, ये कट गया 3 टाइम्स। तो क्या मिल रहा है यहाँ से देखो, -2, और यहाँ से क्या मिल रहा है, -3। समझ में आया, देखो वही वैल्यू क्या मिला, -3। अभी समझ में आया आप लोग को, या तो आप शुरू से ही ये प्लस माइनस को अलग कर लो, या फिर थोड़ा दूर तक सॉल्व कर लेना और उसके बाद क्या करना, उसको अलग कर देना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ आप लोग। सबको समझ में आया। बोलो, आ गया ना, ठीक है। जैसे मान लो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि (2x² -5x+3 = 0 है। यहाँ से मुझे x का वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो कैसे कैलकुलेट करोगे x का वैल्यू, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे। हाँ ठीक है, देखो ये अभी दिख रहा है ना आप लोग को, स्क्रीन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ओके, एक मिनट देखिएगा, रुको। अभी क्वेश्चन आ गया ना। हाँ, अभी क्वेश्चन आ गया ना। तो हाँ, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मैं ही सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक्स ए का क्या वैल्यू होगा, यहाँ पे ए का वैल्यू बताओ। ए का वैल्यू 2, डी का वैल्यू -5, साइन के साथ लेना, ठीक है। सी का वैल्यू क्या हो गया, 3। तो अभी अगर मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या होता है, -b +√b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे डाल देते हैं -b मतलब माइनस ऑफ -5, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, बी के जगह पे क्या लिखोगे, -5 -4 इंटू ए के जगह पे 2 और सी के जगह पे क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या हो गया 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, देखो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 5 प्लस माइनस अंडर रूट, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और माइनस ये देखो कितना हो रहा है, 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 20, यस डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे क्या मिला 5 प्लस माइनस ये क्या हो गया बताओ, 25 - 24 1 होगा, तो √1 मतलब कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 4। तो देखो इसका मतलब मेरे को x का 2 वैल्यू मिलेगा ना, एक वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं 5 + 1 डिवाइडेड बाई 4, दूसरा वैल्यू 5 - डिवाइडेड बाई 4। हाँ, ये हो गया 4/4, तो ये हो गया 1, और ये क्या हो गया 3/। तो x का हम लोग को मतलब जो रूट मिला वो क्या मिला 3/2 मिला, और दूसरा क्या मिला 1 मिला। समझ में आ रहा है आप लोग को रूट निकालना। हम्म। अभी एक चीज देखो, ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, एक नया पेज लेते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया कि अगर मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = क्या होता है 0, ठीक है, ये होता है। तो इसका अगर मुझे x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू का फॉर्मूला क्या मिल गया, क्या होता है बताओ अभी आप लोग, प्लस माइनस अंडर b² -
ए सी डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, समझ में आ गया ये। अभी देखो ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, ये फॉर्मूला में ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट बी स्क्वायर, मतलब पूरा रूट वाला नहीं, इसमें जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डिस ओनली बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट छोड़ के जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया डिस्क्रिमिनेंट किसको बोला जाता है। जैसे मान लो अगर ये जो इक्वेशन मैंने आप लोग को दिया था, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, अगर मैं इसमें आपको बोलता कि एक काम करो, मुझे जस्ट बताओ कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, मतलब इसमें डी का वैल्यू कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाँ, रूट वन मतलब वन हो जाता है, मतलब वन ही होता है एक्चुअली। मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करने के लिए वो बोल रहा है, अगर वो डिस्क्रिमिनेंट बोल रहा है, मतलब मुझे बोल रहा है कि आप कैलकुलेट करो क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac मुझे बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर मतलब -5 का होल स्क्वायर, और माइनस ऑफ 4 इंटू ए की जगह पे क्या लिख देते 2, और सी की जगह पे क्या लिख देते 3। तो ये कितना हो जाता है 25, माइनस कितना होता है 24, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट कितना आता 1। समझ में आया आप लोग को। डिस नहीं नहीं नहीं, हर बार नहीं आएगा, लकीली आ गया 1, हर बार 1 नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप लोग को ये समझ में आया ना डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं। अभी देखो कोई भी इक्वेशन जो होता है, उसका जो नेचर होता है वो टोटली डिपेंड करता है इस डिस्क्रिमिनेंट पे। ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे मान लो कुछ कुछ चीजें आप लोग को याद रखना है कि अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट 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 के हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा, और वो जो रूट होगा उसका वैल्यू कैसे निकालोगे ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला चीज, अगर डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, अगर डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, मतलब अगर जीरो से बड़ा है, तो वहां पे याद रखना कि जो रूट मिलेगा वो रियल होगा, और साथ में क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट बोलने का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंक्ट, हाँ, अलग अलग। ठीक है, और उसमें x का वैल्यू रूट का कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसके हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, x का वैल्यू। जैसे देखो ये जो दो क्वेश्चन अभी मैंने आप लोग को सॉल्व कराया है, जैसे देखो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, ये वाला, इसका देखो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा। अगर यहाँ से अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें d, तो d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होगा। तो b दिखाई नहीं दे रहा है क्या सबको, तुम्हारा नेट का कुछ प्रॉब्लम है क्या समीर, सबका वही हो रहा है क्या, देखो तो। देखो यहाँ पे क्या होगा, आओ फटाफट, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना होगा बताओ, जो लोग प्रेजेंट हो। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, हाँ, देखो डिस्क्रिमिनेंट, हाँ, बोलो। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जैसे ये वाला जो इक्वेशन है,
इसका अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा? तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालेंगे ना। तो देखो बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे क्या होगा? 1 और सी की जगह पे क्या होगा? 6। तो ये कितना हो गया? 25 माइनस 24। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आया? 1 आया ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। 1 का मतलब क्या हो गया? 0 से बड़ा है या छोटा है? तो जैसे ही आपको समझ में आया कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो वहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसका मतलब ये होगा कि ये जो इक्वेशन है इसका जो रूट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? उसका कितना रूट मिलेगा आपको? रूट तो 2 ही मिलेगा। और दोनों जो रूट मिलेगा दोनों का वैल्यू क्या होगा? दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। जैसे देखो एक क्या हो गया? -2 आया था और एक क्या मिला था मुझे? -3। समझ में आया ये वाला पॉइंट? जैसे ये वाला भी जो हमने इक्वेशन लिखा था, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें भी देखो हम लोग जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाले थे तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हमको कितना मिला? 1। मतलब इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि d इज ग्रेटर देन 0। तो अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब देखो हमको कितना x का वैल्यू कितना मिला? 2 मिला। और दोनों का जो वैल्यू आया दोनों अलग अलग था। कितना मिला? 3/2 मिला। और एक क्या मिला हम लोग को? 1। समझ में आया आप लोग को? ओके। हाँ, रूट अलग अलग आएगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, जैसे मान लो अगर मुझे कोई ऐसा एक इक्वेशन देता है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मुझे ये पता करना है कि ये जो इक्वेशन है इसका रूट दो जो आएगा वो इक्वल होगा कि अलग अलग होगा या फिर क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहला काम मुझे क्या करना होगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac का हेल्प से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। इस इक्वेशन में a का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू क्या है? 2। बी का वैल्यू -7। सी का वैल्यू क्या है? प्लस। तो यहाँ से अगर पुट करोगे तो क्या मिलेगा? देखो बी स्क्वायर मतलब -7 -4 इंटू ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे क्या हो गया? 5। तो ये कितना हो गया? +49 माइनस ये कितना हो गया? 10 40। तो यहाँ से देखो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आया? 9। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि डी का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। 9 का मतलब क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 आया ना। इसका मतलब कि जो एबव इक्वेशन है, एबव इक्वेशन हैज व्हाट? टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। मतलब इसका जो रूट होगा क्या होगा? वो रियल होगा और कैसा होगा? डिस्टिंक्ट होगा। समझ में आया है? रियल का मतलब क्या मीन कर रहा है, अभी थोड़ी देर बाद समझ जाओगे। रियल का मतलब देखो, जैसे मान लो इमेजनरी नंबर किसको बोलते हैं पता है? हाँ, सोचते हो एक्चुअली होता नहीं। जैसे मान लो जिसमें रूट में नेगेटिव नंबर आ जाए -3, ये सब क्या होता है? इमेजनरी होता है। तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि रूट में नेगेटिव ऐसा आता है, मैं बताऊंगा अभी इमेजनरी वाला आएगा। फिलहाल रियल मतलब जो हाँ, जो एग्जिस्ट करता है वो रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ से अगर x का वैल्यू मैं बोलूँगी फाइंड करो, तो x का वैल्यू कैसे निकाल लोगे आप लोग? -b लिखोगे। -b का मतलब क्या हो गया? माइनस ऑफ -7। और यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस अंडर रूट। देखो ऑलरेडी आपने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया है ना, तो कितना हो जाएगा? ये मैं डायरेक्ट लिख दूँ? डायरेक्ट लिख देते आप लोग, एग्जाम में पूरा लिख देना। 9 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए के जगह पे 2। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या मिला? +7 प्लस माइनस ये कितना हो गया? 3 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 4। तो अभी x का वैल्यू मुझे अगर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? x का वैल्यू ले लूंगा एक बार 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। और दूसरा वैल्यू क्या ले लूंगा? 7 -3 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे क्या मिला? 10/4 मिला। 10/4 का मतलब 5/2। और यहाँ पे क्या मिला? हाँ, 4 मतलब एक आया 1। तो ये दो वैल्यू मिला। तो इस तरीके से सबसे पहले देखो इक्वेशन सॉल्व करने के सबसे पहला काम आप लोग का यही होगा कि आप सबसे पहले फाइंड करोगे कि जो रूट आएगा वो कैसा आएगा।
ठीक है, उसके बाद ही आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला था। हाँ, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला वाला केस था। ये पहला वाला केस सबको समझ में आ गया, फर्स्ट केस। अभी हम लोग सेकेंड केस पढ़ेंगे। सेकेंड केस क्या होता है कि अगर मान लो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू अगर जीरो आ जाता है, जीरो के बराबर अगर हो जाता है, तो उस केस में हमको क्या मिलता है, जो रूट होता है वो रियल होता है और इक्वल होता है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और उस x का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, x का वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो यही फॉर्मूला एक ही होगा। देखो ये वाला वैल्यू अगर पूरा जीरो हो गया, मान लो यहाँ पे ये वाला अगर मैं पूरा जीरो कर दूंगा, तो ये क्या होगा, ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा क्या? ये वाला जो पार्ट होगा क्या होगा, ये पूरा ही खत्म हो गया। तो यहाँ से जो एक्स प्लस माइनस बी बाई टू है, और दूसरा वाला भी क्या होगा, माइनस बी बाई टू है। समझ में आया ये वाला या नहीं आया? हाँ, दो बार लिख दोगे। चलो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, मान लेते हैं कि एक इक्वेशन मैंने लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं आप लोग को नॉर्मली सॉल्व करके बता देता हूँ। नॉर्मली अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो x का अगर मुझे वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये 4 को ब्रेक करके 4 लेके आना है। कैसे लेके आओगे बताओ? 4 को ब्रेक करके, नहीं, टू 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 प्लस टू हो जाएगा। तो देखो ये 4x को हम लोग ऐसे लिख देंगे, ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अभी देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, x। तो x कॉमन लोगे, क्या मिलेगा, x माइनस टू। और यहाँ से क्या कॉमन ले पाओगे, माइनस टू। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस टू, दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो अभी इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस टू को कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस टू को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा x, ये वाला x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस टू, दैट इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो, अगर दो वैल्यू का प्रोडक्ट अगर जीरो है, तो आप क्या बोलोगे कि x माइनस टू का वैल्यू जीरो, या फिर दूसरा वाला भी क्या है, x माइनस टू का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, टू। और दूसरे वाले से भी x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, टू। देखो, तो x का जो दो वैल्यू मिला, दोनों क्या मिला आप लोग को, इक्वल मिला ना। ठीक है, अभी देखो इसको, ये तो मैंने नॉर्मली आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया। अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से देखते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करता, डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू कितना आता बताओ? यहाँ पे इस इक्वेशन में सबसे पहले ए का वैल्यू कितना है बताओ तो, वन। बी का वैल्यू, सी का वैल्यू प्लस। हाँ, तो डिस्क्रिमिनेंट, हाँ डिस्क्रिमिनेंट जीरो आएगा। हम लोग कैलकुलेट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये देखो, बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का होल स्क्वायर, और माइनस ऑफ 4 इंटू ए के जगह पे 1 और सी के जगह पे 4। तो ये कितना हो गया, 16 माइनस 16, कितना आ रहा है, जीरो। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो आया, इसका मतलब जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन का क्या होगा, इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट। समझ में आया आप लोग को अभी? ठीक है, और मान लो अगर मुझे उसका वैल्यू अगर निकालना है एक्स का यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस बी प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ये तो जीरो ही है पूरा, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा ना ये पार्ट। तो आपको क्या मिलेगा, माइनस बी बाई टू ए ही मिलेगा। तो क्या लिख दोगे, माइनस बी के जगह पे क्या है, 4 डिवाइडेड बाई टू इंटू ए के जगह पे क्या होगा बताओ, 1। तो क्या मिलेगा, माइनस टू बाई, सॉरी कुछ गड़बड़ किया क्या, माइनस ऑफ माइनस है ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस डिवाइडेड बाई टू। तो ये कट गया, क्या मिला, टू। तो यहाँ पे दोनों रूट जो है वो क्या है, इक्वल ही है ना, तो इसलिए हम लोग क्या मान लेंगे, एक पहला वैल्यू भी टू है और दूसरा वैल्यू भी क्या होगा। बोलो, समझ में आया आप लोग को? ठीक है, तो ये हम लोग का सेकेंड वाला था नोट। अभी हम लोग थर्ड वाला नोट करते हैं। थर्ड नोट, थर्ड नोट में क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac,
अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 आ गया, ठीक है, अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 आ गया तो वहां से मुझे समझ में आएगा इसका मतलब नेचर ऑफ रूट जो होगा, नेचर ऑफ रूट कैसा हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट होगा इसका नो रियल रूट, यहाँ पे कोई रियल रूट आपको नहीं मिलेगा। और इसका मतलब अगर रियल रूट ही नहीं है तो आप उसका रूट नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, समझ में आया ये वाला पॉइंट या नहीं आया? हाँ, कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो एक इक्वेशन मैंने आप लोग को दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 10x प्लस 39 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो यहां से अगर मान लो मैं डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालना चाहूंगा, यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा बताओ, a का वैल्यू, b का वैल्यू 10, c का वैल्यू, तो अगर यहाँ से अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1 है, सी की जगह पे 39 है, तो ये हो गया 10 स्क्वायर मतलब 100, 39 का 4 टाइम्स करोगे तो 156 आएगा, तो 100 माइनस 56 मतलब माइनस 56, तो माइनस 56 क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो? यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, लेस देन जीरो है, इसका मतलब जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन हैज नो रियल रूट, उसका कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। समझ में आया आप लोग को? हाँ, यहीं पे खत्म हो जाएगा। अभी देखो रियल रूट नहीं मिलने का क्या रीजन है, देखो जैसे मान लो इसको अगर आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए ना ये इक्वेशन, इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो आपको 39 को ब्रेक करके क्या लेके आना है, 10 लेके आना है, कैसे लेके आओगे बताओ तो? अगर मान लो मैं 3 से लेके जाता हूँ तो 13 आएगा, मतलब हम लोग दो वैल्यू में ब्रेक कर सकते हैं, 13 माइनस 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा ना। तो मान लो अगर मैं इसको ऐसा लिख भी दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3x प्लस 39 इक्वल टू 0, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, तो अभी यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 13, और यहाँ से क्या कॉमन होगा बताओ, माइनस 3 कॉमन, माइनस 3, माइनस 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे x हो जाएगा, और ये प्लस नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखो ये माइनस कॉमन लोगे तो क्या होता है, भीतर का साइन चेंज होता है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। बोलो ये लाइन समझ में आया आप लोग को ये वाला? तो अभी देखो, तो इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, इन दोनों में से कुछ ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो इसलिए क्या होगा, इसके आगे इसको आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए क्या होता है, इसमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलता है। समझ में आया आप लोग को ये वाला पॉइंट सारा? हाँ, आप लोग को सिंपली क्या करेगा, आप लोग को क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि आप एक काम करो, मुझे बताओ कि इसका रूट कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट क्या होगा। आपको सिंपली जैसे मान लो कोई इक्वेशन दे दिया मैंने, जैसे मान लो मैंने आप लोग को सिंपली दे दिया कि एक इक्वेशन मैंने आपको दिया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये एक दे दिया। दूसरा मान लो मैंने एक इक्वेशन आप लोग को दे दिया, एक तो सॉल्व करा ही दिया हूँ, एक दे देता हूँ, मान लो 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन है। और एक थर्ड इक्वेशन दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। मैंने आपको ये तीन इक्वेशन दिया और मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड नेचर ऑफ रूट, फाइंड नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, ये नेचर ऑफ रूट बताना है आप लोग को। ध्यान से करो मयम, बताओ इसका नेचर क्या होगा, तीनों का नेचर बताओ।
रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, हाँ। ओके, देख लो। सबसे पहला पहला वाला का अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेट, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं। देखो पहला वाला अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो इसमें देखो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू कितना है -3, और सी का वैल्यू कितना है -4। तो हम लोग निकालते हैं बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे क्या हो गया माइनस का 4। तो क्या मिलेगा 9, और ये देखो माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया प्लस। इसका वैल्यू कितना हो गया 4 टू जा 8, 8 टू जा सॉरी 8 4 जा कितना हो गया 32। तो ये कितना मिलेगा 41। तो इसका मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेंट मिला वो 41 मिलने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी इज व्हाट ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब क्या हो गया, रूट कैसा होगा, हाँ रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आया। अगर इसका रूट निकालना होगा तो आप लोग निकाल लोगे ना, वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, एक्स वाला, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। एक्स इक्वल टू क्या यूज करोगे बताओ, -3 प्लस, हाँ ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया पहले वाले का। अगर मान लो मैं दूसरा वाला दिया तो दूसरा वाले के केस में अगर मान लो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 4, बी का वैल्यू क्या है 8 और सी का वैल्यू क्या है 4। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 4 है, सी की जगह पे भी 4 है। तो ये कितना हो गया 64 -64, कितना आ गया ये 0। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, डी का वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब क्या होगा, रूट्स आर एंड इक्वल, हाँ नो रूट आएगा, इमेजनरी आएगा। थर्ड वाले में अगर मान लो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -3 और सी का वैल्यू क्या है 4। तो क्या मिलेगा बताओ, यहाँ से अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकाले बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे क्या होगा 4। तो ये हो गया कितना प्लस का 9, माइनस यहाँ पे क्या मिल रहा है 16। तो यहाँ से कितना मिला माइनस का 7। तो इसका मतलब यहाँ पे डी का वैल्यू क्या मिल रहा है लेस देन, मतलब क्या होगा नो रियल रूट। समझ में आ गया सबको या नहीं आया, किसी को कोई डाउट, पक्का। करने, फिर करने दे दूंगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, अगर मान लो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देगा, आपको बोलेगा कि फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन, फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशन if they exist using the quadratic formula। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, आप लोग को सॉल्व ये करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में ये बोलेगा, ऐसा मान लो कोई इक्वेशन देगा, बोलेगा फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है,
फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या होगा बताओ? हाँ, तो मतलब हाँ, सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे चेक करना होगा इसका रूट निकालने के पहले कि इसका रूट कैसा होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट, मतलब यहाँ से बोलोगे कैसे इसको सॉल्व करोगे, आप सबसे पहले बोलोगे कि यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा 1, बी का वैल्यू क्या होगा 4, सी का वैल्यू क्या होगा 5। तो अभी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बताओ? बी स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर माइनस 4 into 1, और सी का वैल्यू क्या आया 5। तो कितना हो गया 16 माइनस यहाँ पे क्या हो गया 20, ये कितना आया -4। तो इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, हाँ लेस देन 0। दैट मीन्स क्या होगा, इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ठीक है, अगर मान लो रियल रूट होगा तो फिर x का वैल्यू आप लोग को निकाल के बताना पड़ेगा कि x का वैल्यू क्या होगा। समझ में आया? अगर मान लो सिंपली आपको पता चल गया कि उसका कोई रूट ही नहीं है, तो वहां से हमको सॉल्व करने का दरकार भी नहीं हो। समझ में आया आप लोग को? एक थोड़ा टफ क्वेश्चन दो, करोगे आप लोग? ठीक है, चलो। इक्वेशन है, सबसे पहले आप लोग को बताना है कि उसका रूट होगा कि नहीं, अगर होगा तो क्या होगा। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 2√2x+1 इक्वल टू 0। और दूसरा वाला जो है ये होगा √3x² प्लस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ये दोनों को सॉल्व करके बताओ कि इसका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ रूट, और अगर रूट है तो उसका वैल्यू क्या होगा। सॉल्व करो फटाफट। हम्म, ओके, क्या होगा अब अगर पता चल गया रियल एंड इक्वल है तो निकालो रूट, रूट भी तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ बोलो। माइनस, सॉल्व करके बता दूं? ओनली 2 आएगा।